बहुत समय पहले एक खूबसूरत सा गांव था जिसका नाम था हरियाली गांव। ये गांव इतना सुंदर था कि जैसे जादू की कोई बुनाई हो। यहाँ के हरे भरे पेड़ किसी विशाल कंबल की तरह गांव को ढकते थे। नदी में मस्त ध्वनि के साथ पानी बहता था और बच्चे दिन भर पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते, नदी में छपाक छपाक कूदते और खूब मस्ती करते। गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल भी था जिसके बारे में दादी हमेशा कहा करती थी। वहां एक जादुई खजाना छिपा है जो केवल सच्चे दिल वाले को ही मिलता है। इस गांव में एक नन्हा साहसी लड़का रहता था, रोहन, जो 10 साल का था। उसे जंगल में घूमना, चमचमाते पत्थर इकट्ठा करना और नई नई चीजें ढूंढना बहुत अच्छा लगता था। उसकी सबसे प्यारी दोस्त रिया थी जो हमेशा सबकी मदद करती और नए नए आइडिया देती। और फिर था टिनू, रोहन का 8 साल का शरारती भाई, जिसकी जेब में गुलेल और मिठाइयां हमेशा तैयार रहती थी। एक धूप भरी सुबह रोहन जंगल की ओर निकल पड़ा, एक पुरानी गुफा की तलाश में। झाड़ियों के बीच उसे एक चमचमाता संदूक मिला जो ऐसा चमक रहा था जैसे उसमें सितारे भरे हों। रोहन ने संदूक खोला और देखा, वाह! उसमें थे रंग बिरंगे रत्न, सोने के सिक्के, एक लकड़ी का जहाज जो हवा में उड़ता था और ढेर सारे खिलौने थे। रोहन खुशी से झूम उठा, ये मेरा खजाना है, अब मैं गांव का राजा बनूंगा। वो संदूक लेकर घर की ओर दौड़ा, लेकिन रिया और टिनू ने उसे देख लिया। टिनू चिल्लाया, रोहन भैया, ये क्या है? हमें भी दिखाओ। रिया मुस्कुराई और बोली, रोहन, इसे सब बच्चों के साथ बांट दो, कितना मजा आएगा। लेकिन रोहन को लालच आ गया। उसने कहा, नहीं, ये सिर्फ मेरा है, तुम लोग जाओ पतंग उड़ाओ। रिया और टिनू थोड़े उदास हो गए, लेकिन फिर भी मुस्कुराए। रात को रोहन ने संदूक को अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया, लेकिन फिर उसे डर लगने लगा, क्या अगर टिनू इसे चुरा ले या कोई और। सुबह होते ही वो संदूक लेकर जंगल में भागा, एक बड़े बरगद के पेड़ के पास, जहां उसे लगा कोई नहीं आएगा। लेकिन जंगल तो था ही जादुई। अचानक एक शरारती जादुई बंदर आया जिसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगीन थे। उसने संदूक छीना और पेड़ पर चढ़ गया। रोहन चिल्लाया, अरे मेरा खजाना! लेकिन बंदर हंसी उड़ाते हुए, जीभ बाहर निकालते हुए संदूक लेकर जंगल में भाग गया। रोहन घबराया, दौड़ते हुए रिया टिनू के पास गया और सारी बात बताई। रिया ने कहा, रोहन, अगर तूने पहले हमें बताया होता तो हम सब मिलकर मजा करते। अब हम सब मिलकर खजाना ढूंढते हैं। टिनू ने अपनी गुलेल लहराई और बोला, मैं उस बंदर को अपनी मिठाई देकर मना लूंगा। तीनों दोस्त जंगल में निकल पड़े जैसे सुपर हीरो की टीम। रास्ते में कांटों वाली झाड़ियां आई और एक बार तो टिनू कीचड़ में फिसल गया। रिया हंसते हुए उसे उठाती है। तभी रास्ते में एक चमकता पत्थर मिला जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना वही जो सबके चेहरे पर हंसी लाए। रोहन ने पूछा, ये क्या है? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसका मतलब है कि खजाना बांटने से और बड़ा होता है। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें वो जादुई बंदर एक ऊंचे पेड़ पर मिला जो संदूक को खिलौना समझकर उछाल रहा था। टिनू ने गुलेल निकाली, लेकिन रिया ने कहा, रुको, प्यार से काम लेंगे। रिया ने अपनी जेब से एक चमकता केला निकाला। बंदर खुशी खुशी नीचे कूदा, संदूक छोड़ दिया, केला लिया और नाचते हुए जंगल में चला गया। रोहन ने संदूक को गले लगाया, लेकिन अब उसका दिल बदल चुका था। उसने देखा कि रिया और टिनू ने इतनी मेहनत की केवल उसकी खुशी के लिए। उसे वो चमकता पत्थर याद आया। गांव लौटकर रोहन ने सभी बच्चों को चौपाल पर बुलाया और बोला, ये खजाना मैंने जंगल में पाया, लेकिन ये हम सबका है। आओ जादुई पार्टी करें। संदूक खुला और वाकई रत्नों की चमक से चौपाल सितारों की तरह चमक उठी। बच्चे खिलौनों के साथ कूदने लगे, कोई गुड़िया लिए नाच रहा था तो कोई लकड़ी का जहाज उड़ाते हुए खेल रहा था। टिनू ने सिक्कों से खजाने का महल बना लिया। उस रात
गांव में जादुई खजाना उत्सव हुआ। खेल, हंसी, तारों के नीचे मस्ती। रोहन की आंखें चमक रही थी। अब उसे समझ में आया कि खजाना वो नहीं जो हम अकेले छिपाकर रखें, बल्कि वो है जो हम दोस्तों के साथ बांटे। रिया ने कहा, रोहन अब तुम असली सुपर हीरो हो। टिनू ने हंसते हुए कहा, और मैं जंगल का केला बॉस हूं। सीख, सच्चा खजाना वही है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। बांटने से खुशी दोगुनी होती है और दोस्ती का जादू और भी ज्यादा चमकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मोरल मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, घंटी दबाओ ताकि अगली जादुई कहानी सीधा आपके पास आए। क्योंकि मोरल मैजिक में हर कहानी लाती है दोस्ती, सीख और ढेर सारी मस्ती।